आज का सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसके गोल्स और इसकी एप्लीकेशन। आप लोगों को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये जो सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब्जेक्ट इसी बार से 6th सेमेस्टर डिप्लोमा के स्टूडेंटों के सिलेबस में ऐड हुआ है और एक कॉमन सब्जेक्ट है, सभी ब्रांचों के स्टूडेंटों को इसको पढ़ना है। और यहाँ पर हम लोग थ्योरी एग्जाम के पर्पस से पढ़ाई करेंगे, जिससे यदि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे वह बन सके और आप उसके बारे में कुछ लिख सकें। और यहाँ पर इस तरह आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन जो भी आज हम लोग समझेंगे उसकी थ्योरी मैंने ऐड की है, गोल्स समझेंगे उसकी भी थ्योरी ऐड की है और एप्लीकेशन समझेंगे उसकी भी थ्योरी मैंने ऐड कर रखी है, जिससे आप उसको नोट कर सकें, उसके बारे में कुछ पढ़कर भी समझ सकें। लेकिन जो मैं अभी समझाऊंगा उसको जरूर ध्यान से सुनें। यहां पर मैंने क्या लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें इसका मतलब भी पहले पता होना चाहिए। जो यहां पर आर्टिफिशियल लिखा है, इसका मतलब होता है मानव निर्मित। क्या होता है? मानव निर्मित। मैं लिख के थोड़ा सा समझा देता हूं, मानव निर्मित। और जो यहां पर इंटेलिजेंस लिखा, क्या लिखा है? इंटेलिजेंस। इसका मतलब होता है सोचने की शक्ति। क्या होता है? सोचने की शक्ति। सोचने की शक्ति। अब यहां पर जो मैंने लिख दिया है कि आर्टिफिशियल का क्या मतलब है, मानव निर्मित, जिसका नॉर्मल मतलब निकाला जाए तो इंसानों के द्वारा बनाया गया। क्या मतलब हुआ आर्टिफिशियल का? इंसानों के द्वारा बनाया गया। और जो इंटेलिजेंस लिखा है, इसका मतलब है सोचने की शक्ति, जिसका और यदि हम मतलब निकालें तो क्या होगा, एक ऐसी मशीन जो इंसानों के द्वारा बनाई गई हो, एक ऐसी मशीन जो इंसानों के द्वारा बनाई गई हो और इंसानों की तरह व्यवहार करे। और क्या? इंसानों की तरह व्यवहार करे, इंसानों की तरह सोच सके, इंसानों की तरह सोच सके, इंसानों की तरह डिसीजन ले सके, इंसानों की तरह डिसीजन ले सके, इंसानों की तरह तर्क कर सके। क्या? इंसानों की तरह तर्क कर सके, इंसानों की तरह अपनी गलतियों से सीख सके, इंसानों की तरह अपनी गलतियों से सीख सके, इंसानों की तरह अपनी गलतियों से सीखकर सुधार कर सके, इंसानों की तरह अपनी गलतियों से सीखकर उसमें सुधार कर सके, इंसानों की तरह अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और इंसानों की तरह दूसरे के व्यवहार से भी कुछ अपने में परिवर्तन कर सके और उसको सीख सके। क्या समझ में आया? इंसानों की तरह दूसरों को देखकर अपने आप में कुछ परिवर्तन कर सके और उसको सीख सके, एक ऐसी मशीन। समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया तो जो डेफिनेशन लिखी हुई इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा और एक बार समझा देता हूं अच्छे से। क्लियर लिखा हुआ है, जो एआई है वह एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऐसी मशीनें बनाने पर केंद्रित है, जो मनुष्य की तरह सीख सकें। जो सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऐसी मशीनों को निर्मित करता है या ऐसी मशीनें बनाने के लिए बनाया गया है जो क्या, मनुष्यों की तरह सीख सकें। ऐसी मशीनें जो मनुष्यों की तरह सीख सकें और मनुष्यों की तरह तर्क कर सकें और मनुष्यों की तरह कार्य कर सकें, मनुष्यों की तरह डिसीजन ले सकें, मनुष्यों की तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। फिर आगे क्या लिखा, एआई सिस्टम ऐसे कार्यों को करने के लिए, अब जो मनुष्यों की तरह ये मशीन काम करेगी तो कैसे करेगी, उसके लिए लिखा है आगे कि एआई सिस्टम ऐसे कार्यों को करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करती है। क्या करती है? एल्गोरिदम का उपयोग करती है। तो पूरा एल्गोरिदम बनाया जाता है कि कैसे कैसे काम करेगी, कैसे सोचने की इसके अंदर शक्ति आती है, कैसे ये मनुष्य की तरह व्यवहार करेगी। तो उसके लिए एक एल्गोरिदम तैयार किया जाता है, वह कैसे किया जाता है आगे मैं अभी बताऊंगा।
फिर आगे क्या लिखा, जिनके लिए सामान्य रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो नॉर्मली डेफिनेशन पूछी जाती है तो सामने जो लिखी है वो वह आप लिख सकते हैं। बकाया कुछ मैंने यहाँ पर जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपने आपको यदि वह समझ में आ गया तो वह भी आप लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिखा हुआ लिखना चाहते हैं या जो मैंने समझाया है वो लिखना चाहते हैं। दोनों में से जो आपको समझ में आ जाए वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे जो एल्गोरिदम है ये कैसे तैयार होता है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन है कैसे काम करती है, कौन कौन से पॉइंट इसमें शामिल होते हैं। तो ये अब जो हमने इसकी डेफिनेशन समझी, अब इसके बाद समझेंगे लेकिन ये काम कैसे करता है, कैसे पूरी प्रोसेस होती होगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्लियर लिख रखा पॉइंटों में। सबसे पहले क्या होता है, इनपुट। इनपुट का मतलब है अब जो एआई हमारा अलग अलग फील्डों में हम इससे काम करवाते हैं उसी तरह की इसमें प्रोग्राम की जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो डिफरेंट सोर्सेस हैं वहां से डाटा को कलेक्ट किया जाता है। जो डिफरेंट सोर्सेस हैं जहां जहां पर इसको हमें काम करवाना है, जहां जहां पर हमें काम ये कर सकता है, वहां से हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। या कोई चीज इससे पहचानना है या जिस तरह का काम करवा रहे हैं वहां तो कौन कौन से काम हो सकते हैं, तो उस टाइप के सभी डाटा को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जिससे मतलब होता है कलेक्ट करते हैं। फिर इसको श्रेणियों में, मतलब क्या होता है, कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज मतलब इस तरह के इससे कैसे हम काम लिया जाएगा, इससे कैसे कैसे काम लिया जाएगा ऐसा भी बोल सकते हैं। उसी तरह इस डाटा को हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, मतलब उस डाटा को डिवाइड कर देते हैं कैटेगरी में कि ऐसे ऐसे ये काम करेगा। फिर क्या होता है, इसको प्रोसेस किया जाता है। इस डाटा को मैंने पहले क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया है कि किस तरह हमें सिस्टम से इससे काम करवाना है। फिर इसको प्रोसेस करते हैं। फिर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करते समय ये उस डाटा को सॉर्ट करता है। सॉर्ट का मतलब छटनी करता है। क्या करता है, सॉर्ट करता है। सॉर्ट का मतलब छटनी करता है। फिर क्या करता है, उसको डिस्क्रिप्ट करता है, मतलब उसको प्रोसेस करता है। और ये प्रोसेस कब तक करवाया जाता है, ये जब तक कंटिन्यू इसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते रहते हैं, जब तक कि ये जो जो हम इससे काम करवाना चाहते हैं, जिस तरह मानव काम करता है उसी तरह का इससे जो काम हम करवाना चाहते हैं, जब तक कि वह करने ना लगे या उस तरह की चीजें पहचानने ना लगे, तो इसको हम जब तक प्रोसेस करवाते रहते हैं। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है फिर इसको हम क्या करते हैं, आउटकम्स मतलब जो इसका रिजल्टेंट होगा उसको हम चेक करके देखते हैं। तो क्लियर लिखा है, इसके रिजल्टेंट को भविष्य जो भी हमारे आगे उसका उपयोग कर सकते हैं या उपयोग करके देखते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। यदि ये पहचानने में कामयाब है, अगर किसी काम के जो इंसानों की तरह हम काम करवाना चाहते हैं, जो भी काम करवाना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में काम करवाना चाहते हैं, उस फील्ड का काम जो हम करवाना चाहते हैं यदि ये पर्टिकुलर कर रहा है तो हम क्या क्या समझेंगे, हमारी प्रोग्रामिंग एकदम परफेक्ट हो चुकी है। फिर है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब हमने जो प्रोग्रामिंग की, जो प्रोसेस करवा दी, मान लो वहां पर सफल हो गया था, लेकिन जब ये फील्ड में उतरा जो काम करवा रहे हैं वहां पर ये फेल होता है। तो फेल होने से ये क्या होता है, यदि ये फेल हो रही है तो क्या होता है, उस परिस्थिति से, किस परिस्थिति में फेल हुआ है, क्यों फेल हुआ, उससे कुछ ना कुछ सीखता है। क्या करता है, कुछ ना कुछ उससे सीखता है। जैसे हम नहीं बोलते मानव अपनी गलतियों से सीखते हैं, इंसान अपनी गलतियों से सीखते हैं, ऐसा ही एआई भी अपनी गलतियों से सीखता है। और सीख के क्या करता है, ये खुद से असेसमेंट करता है, सुधार करने की कोशिश करता है। एआई खुद से क्या करता है, उसमें सुधार करने की कोशिश करता है। तो ये थी हमारी क्या, जो हमारा एआई है कैसे काम करता होगा, ये दिमाग में आता है, कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो मैं ऐसे पॉइंटों में इसको जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा लिख सकते हैं। अब इसके गोल्स क्या है, गोल्स समझेंगे। तो जो गोल्स मैंने सामने आपको लिखे दिख रहे होंगे, इन्हीं को आपको एग्जाम में लिखना है। जिस भी भाषा में आप लिखना चाहते हो उसमें लिख सकते हैं। एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, सेम का सेम लिखना है, लेकिन मैं थोड़ा समझा देता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा, पहला मानव बुद्धि की नकल करें, मतलब एक ऐसी मशीन बनाने का पर्पज है। गोल का मतलब पर्पज, जो इंसानों की नॉर्मल बुद्धि होती है, जो दिमाग आपका काम करता है, जो दिमाग आपका काम करता है वैसे ही कोई मशीन काम कर सके, ऐसी मशीन बनाने का पर्पज। दूसरा क्या लिखा, ज्ञान गहन कार्यों को हल करे, मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, ऐसी प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व कर सके, उन पर कार्य कर सके, जैसे कि नॉर्मल इंसान भी करते हैं। कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें आती हैं जिनको सॉल्व करके उनकी प्रॉब्लम को ठीक करता है,
वैसे ही ये मशीन काम कर सके। क्या लिखा नेक्स्ट में, धारणा और क्रिया का एक बुद्धिमान संबंध। क्या लिखा, धारणा और क्रिया का एक बुद्धिमान संबंध, मतलब जो भी इसके परसेप्शन होंगे और उनकी तरह क्या कर सके, एक्शन ले सके। क्या लिख सके, एक्शन मतलब कार्य कर सके। समझ में आया, लोगों को देखकर, लोगों के व्यवहार से कुछ सीख सके और वैसा ये क्या कर सके, एक्शन ले सके, कार्य कर सके सीख कर। नेक्स्ट क्या लिखा, ऐसी मशीन का निर्माण करना जो ऐसे कार्य कर सके जिनके लिए मानवीय बुद्धि की आवश्यकता होती है। क्या समझ में आया, फोर्थ नंबर में, एक ऐसी मशीन का निर्माण करना जो जो हमारे इंसान या मानव कर सकते हैं ऐसे काम कर सके। अब कैसे काम कर सके, जैसे यहां पर क्या लिखा, एक प्रमेय को सिद्ध करना, मतलब कोई एक मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन है, कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, उसको भी ये सॉल्व कर सके। हम क्वेश्चन डालें और इससे क्वेश्चन सॉल्व करवाएं तो ये उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। जैसे क्या लिखा है यहां, शतरंज खेलना, मतलब जैसे हम लोग शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं, ये भी चेस खेल सके, बिल्कुल उसी तरह दिमाग लगा सके, उसी तरह ये पूरा गेम खेल सके। फिर क्या लिखा, प्लान सम सर्जिकल ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर की तरह ये ऑपरेशन कर सके। क्या कर सके, डॉक्टर की तरह ऑपरेशन कर सके। फिर क्या लिखा, ड्राइविंग अ कार इन ट्रैफिक, जैसे हम लोग इंसान कार चलाते हैं ऐसे एक कार भी चला सके, ट्रैफिक को पहचान सके, सिग्नल को पहचान सके, एक ऐसी मशीन। फिर यहां पर 5वें नंबर में क्या लिखा हुआ है, ऐसा सिस्टम बनाना जो बुद्धिमान पूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर सके, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आदमी जो अच्छा व्यवहार करता है तो अच्छे व्यवहार की तरह ये भी एक अच्छा लोगों के साथ व्यवहार कर सके। फिर क्या लिखा, स्वयं नई चीजें सीख सके, मतलब इसमें प्री प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, ये हमारे इन्वायरमेंट में रहकर जिस भी इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया उस इन्वायरमेंट के नए नए कामों को सीख सके। फिर क्या लिखा, प्रदर्शन और उनको प्रदर्शन कर सके, मतलब जो काम सीख रहा है उनको प्रदर्शित कर सके और उनको लोगों को भी समझा सके, अगर जरूरत पड़े तो दूसरों को भी समझा सके। फिर अपने उपयोगकर्ता को सलाह दे सके जिससे हमें और इंप्रूवमेंट हो सके। तो ये थे हमारे गोल्स, यदि एग्जाम में पूछे आते, सिलेबस में लिखा भी है गोल्स समझाने का, तो मैंने गोल्स भी समझा दिए। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो ये एप्लीकेशन का मतलब जो डिफरेंट फील्ड होती हैं उन फील्ड में ये सब काम कर सके, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा है ना, जो डॉक्टर के जो हमारे स्वास्थ्य सेवा मतलब मेडिकल्स में काम कर सके, में जो हमारी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जैसे अभी मैंने इससे पहले बताया था, ऑपरेशन कर सके, मतलब ऐसे ऐसे काम ये डॉक्टर की तरह कर सके, मशीनों को भी ऑपरेट कर सके। फिर क्या लगा, फेशियल रिकॉग्निशन, मतलब पहचान, लोगों को पहचान सके, चेहरे को पहचान सके, मार्केटिंग कर सके, मार्केटिंग जो भी हमारी मार्केटिंग होती है उसको कर सके। फिर क्या, हमारी जो नेचुरल भाषा है उसको पहचान सके, फोर्थ नंबर में क्या लिखा, नेचुरल लैंग्वेज उसको प्रोसेस कर सके, उसमें ये काम कर सके। सोशल मीडिया पे एक काम कर सके, सोशल मीडिया हम देखते हैं कि एक दूसरे की कॉपी हो रही, नकल चल रही है, और कुछ भी वीडियो हम जनरेट कर रहे हैं, एआईसी वीडियो डायरेक्ट आप सिर्फ क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लिख के देंगे और वीडियो बन के तैयार हो जाता है, मतलब सोशल मीडिया पे काम कर सके। ऑटोनोमस व्हीकल्स, जो व्हीकल्स होते हैं ये उनमें काम कर सके, मतलब बिना इंसान के गाड़ी को ड्राइव कर सके। फिर चैटबॉट पे काम कर सके, वर्चुअल असिस्टेंट कर सके, रिकमेंडेशन सिस्टम में काम कर सके, फ्रॉड डिटेक्शन कर सके, ये फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह ये सब कुछ आप जानते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एप्लीकेशन में साथ लिख देंगे तो बहुत बड़ी बात है, और ऐसा लगता है आपको सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो हेडिंग्स भी लिख देंगे तो भी चलेगा, और आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि नॉर्मली हम इतना सब पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन के बारे में तो नॉर्मली हम बता सकते हैं कि कैसे कैसे एक मतलब इन फील्ड में कहाँ काम कर सकता है। और भी ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो जो हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है उसमें ये जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी पीडीएफ, और मैक्सिमम सब्जेक्ट हैं, चाहे वो 6 सेम के ऑल सब्जेक्ट हों, चाहे वो मैकेनिकल के हों, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों या फिर कंप्यूटर साइंस के हों, ये सभी के सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, वो भी कंप्लीट सब्जेक्टों के। आप एक बार विजिट करें और आपको लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे परचेज करना है, कहाँ पर मिलेगी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैं वीडियो बना दूंगा
उस वीडियो की लिंक पर आप क्लिक करें, उस वीडियो को पूरा देखें, जैसी प्रोसेस बताइए वैसी कर लें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।